हेलो दोस्तों, आज मैं हाज़िर हूँ आपके सामने फिर से एक बार स्टोरी लेकर। स्टोरी की ट्रांसलेशन। तो दोस्तों हम जानेंगे इस स्टोरी में ट्रांसलेशन, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन देखेंगे। हम देखेंगे यहाँ पे किस तरीके से ग्रामर के जो कुछ नियम हैं वो यूज़ किए गए हैं। साथ में हम देखेंगे हमारी वोकैबुलरी, वर्ड मीनिंग, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन तो हमारी होगी ही। तो आज की जो हमारी स्टोरी है बहुत इंटरेस्टिंग है फ्रेंड्स। ये है नट्टू एंड हिज फेट के बारे में, यानी कि नट्टू और हिज होता है उसका, फेट माने भाग्य, नट्टू और उसका भाग्य के बारे में स्टोरी। तो आपको करना क्या है, बस एंड तक बने रहना है और ध्यान से पूरी स्टोरी सुननी है और समझनी है। वंस अपॉन अ टाइम, वंस अपॉन अ टाइम मीन्स एक बार की बात है। जब भी इतना फ्रेज आएगा तो हमें समझना इसका मतलब क्या है, एक बार की बात है। वंस माने एक बार, अपॉन अ टाइम बात है, एक बार की बात है। अ वॉशरमैन कॉल्ड मुकुंद lived in the village of बांधवगढ़। अ वॉशरमैन, अ मीन्स एक, वॉशर मीन्स धोबी, वॉशरमैन होता है धोबी। एक धोबी कॉल्ड, उसको क्या नाम था, उसका मुकुंद था। क्या नाम था, मुकुंद। लिव्ड मीन्स रहता था, कहाँ रहता था, इन द विलेज, इन मीन्स में, विलेज मीन्स गांव, गांव में रहता था। ऑफ बांधवगढ़, बांधवगढ़ के गांव में एक धोबी मुकुंद नाम का रहता था। एवरी मॉर्निंग यानी कि हर रोज़ाना, या कह सकते हैं रोज़ाना या फिर रोज़ की सुबह, ही वह कलेक्टेड, कलेक्टेड मीन्स इकट्ठा करता था। ये उसकी डेली की क्या था, एक चोर था, चोर समझते हो, एक काम था उसका। वो कलेक्ट करता था क्या, कपड़े। फ्रॉम द पीपल, पीपल मीन्स लोग, फ्रॉम मीन्स से, लोगों से कपड़े इकट्ठा करता था। इन द विलेज, गाँव में लोगों से कपड़े इकट्ठे किया करता था। ही वह, देन मीन्स तब, क्या करता था उसके बाद, वॉश्ड उन्हें धोता था। क्लीन्ड साफ करता था। आयरन्ड यानी कि प्रेस करता था। एंड और रिटर्न्ड वापस करते था। देम उन्हें, एवरी इवनिंग, ठीक है, रिटर्न देम और उन्हें वापस कर देता था हर शाम को। यानी सुबह वो ये काम करता था, लाता था, धोता था, सुखाता था, प्रेस करता था और शाम को उन्हें वापस कर देता था। आगे देखिए, मुकुंद हैड सो मच वर्क टू डू ईच डे। मुकुंद के हैड मीन्स था, सो मच वर्क यानी बहुत सारा, सो मच मीन्स बहुत सारा, वर्क मीन्स काम, टू डू करने को, ईच डे हर रोज़, हर रोज़ करने को उसके पास बहुत सारा काम था। सो इसीलिए ही वह था। अब यहाँ पे सेंस में तो हिंदी में अगर ट्रांसलेट करें तो वह बनेगा, लेकिन हैड यानी उसके पास क्या था, ही हैड केप्ट, केप्ट थर्ड फॉर्म है किसकी, कीप की। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो हैड है और केप्ट है फ्रेंड्स, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसने रखा हुआ था। ये कब हुई है, ये पास्ट परफेक्ट को बता रहा है। जब भी हम हैड को यूज़ करेंगे तो पास्ट परफेक्ट, सिंपल हैड है तो पास्ट में है, लेकिन हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है तो पास्ट परफेक्ट। हैज़ हैव होता है यहाँ तो होता प्रेजेंट परफेक्ट। सो ही हैड केप्ट, इसलिए उसने रखा हुआ था। क्या रखा हुआ था, एन एस, एन एस, एन क्या है, एक वॉवल है और ये किसके साथ लगता है, जो वॉवल की साउंड देता है, जो वर्ड जो नाउन होते हैं। एस, एस एक नाउन है, ए की आवाज़ आ रही है यानी कि ए यहाँ पे दे रखा है, आवाज़ भी ए की आ रही है तो ये वॉवल साउंड निकाल रहा है, इसलिए यहाँ पे हमने एन लगाया है। एन एस, उसने एक गधा रखा हुआ था, कॉल्ड, जिसे कहते थे नट्टू। उसका क्या नाम था, नट्टू। तो आप देख सकते हैं स्टोरी का जो टाइटल है नट्टू एंड हिज फेट, तो ये नट्टू के बारे में ही कहानी है, उस एस, उस गधे के बारे में कहानी है। टू हेल्प हिम, हेल्प मीन्स मदद करना, हिम उसकी, यानी कि अपनी मदद के लिए उसने एक एस को रखा हुआ था, नट्टू, क्योंकि उसके पास काम बहुत सारा था। द डर्टी क्लॉथ्स, डर्टी मीन्स गंदे, क्लॉथ्स मीन्स कपड़े, जो डर्टी क्लॉथ्स थे कपड़े, दैट की मुकुंद, मुकुंद ने कलेक्ट किए थे, जो इकट्ठा करता था, फ्रॉम द पीपल यानी लोगों से, एंड और द क्लीन क्लॉथ्स, क्लीन मीन्स साफ कपड़े, जो साफ कपड़े थे, कि दैट ही हैड टू रिटर्न, जो उसे क्या करने थे, ही हैड उसे करना था, क्या करना था, रिटर्न, रिटर्न मतलब वापस, जो उसे वापस करने थे। मुकुंद, मुकुंद लोडेड, लोडेड होता है बोझ, बोझा कर देना यानी कि लाद देना, क्या करता था, लाद दिया करता था, किस पर, ऑल दोज हैवी बंडल्स, उन भारी भारी बंडलों को, गट्ठरों को, बंडल्स मीन्स गट्ठरों को लाद देता था,
गट्ठर किसके थे? ऑफ क्लोथ्स, कपड़ों के जो गट्ठर थे, हैवी यानी भारी गट्ठर, उन्हें लादता था। किस पर? ओवर नट्टू, नट्टू के ऊपर वो लाद देता था। ठीक है। मुकुंद इवन सैट ऑन नट्टू टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेस अक्रॉस द विलेज whenever he felt very tired। जो मुकुंद था इवन, यहाँ तक कि सैट, सैट मीन्स बैठ जाता था, बैठता था। सिट की सेकंड फॉर्म है सैट, बैठता था। किस पे बैठता था? ऑन, ऑन मीन्स पर, नट्टू यानी नट्टू पर बैठता था। कब बैठता था? टू ट्रैवल, जब वो यात्रा करता था। लॉन्ग डिस्टेंसेस, लंबी दूरी की। क्रॉस द विलेज, मतलब इस गांव से उस गांव जब वो जाता था, थक जाता था तो उस पर बैठता था। वैन एवर मीन्स जब कभी। ही फेल्ट वेरी टायर्ड, उसे महसूस होता था बहुत थकान, तब वो उस पर बैठ भी जाया करता था। आगे देखिए फ्रेंड्स, सिंस मैनी ईयर्स, सिंस मीन्स कह सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि कई सालों से नट्टू हैड बिकम हिज राइट हैंड। नट्टू हैड बिकम, देखिए हैड के साथ फिर जो यूज़ हुआ है ये पास्ट परफेक्ट की है लाइन। हैड बिकम, हो चुका था, बन चुका था। क्या बन चुका था? हिज, उसका। राइट हैंड, कहते हैं ना कि दायां हाथ बन चुका था, सीधा हाथ कहेंगे, दायां हाथ बन चुका था, क्योंकि वो नट्टू जो था वो मुकुंद की बहुत सारी हेल्प करता था। एंड और अ बिग सपोर्ट, और क्या बन चुका था फ्रेंड्स? एक बड़ी मदद बन चुका था, उसके लिए सपोर्ट बन चुका था। फॉर ऑल हिज डेली वर्क्स, उसके रोज़ाना के काम में वो उसकी मदद करता था, उसके लिए वो एक बड़ा सहारा बन चुका था, सपोर्ट। ठीक है। बट वन डे, आप यहाँ देख भी सकते हैं, ये रहा नट्टू, ये रहा मुकुंद। बट वन डे, लेकिन एक दिन मुकुंद रियलाइज्ड, मुकुंद को महसूस हुआ, या कह सकते हैं एहसास हुआ, दैट कि नट्टू जो है, नट्टू हैड ग्रोन, बढ़ चुका था। ठीक है, बड़ा हो चुका था। वेरी ओल्ड, बहुत बूढ़ा हो चुका था। एंड और फीबल यानी कमज़ोर हो चुका था। ओवर द ईयर्स, इन सालों में नट्टू बड़ा हो चुका था, बूढ़ा हो चुका था और कमज़ोर हो चुका था। मुकुंद थॉट टू हिमसेल्फ, मुकुंद ने सोचा। थॉट मीन्स थिंक की सेकंड फॉर्म है थॉट। क्या सोचा? टू हिमसेल्फ, खुद से सोचा। दिस नट्टू हैज़ सर्व्ड मी फॉर सो लॉन्ग, इस नट्टू ने हैज़ सर्व्ड। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हैज़ हैव के साथ आ रहा है वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट का सेंस, कि इस नट्टू ने हैज़ सर्व्ड, सर्व मतलब सेवा की, मेरी सेवा की है। मी यानी मेरी सेवा की है। फॉर सो लॉन्ग, काफ़ी लंबे समय के लिए तक इसने मेरी सेवा की है। बट लेकिन, नाउ अब, इट इज़, बट नाउ इट इज़ टू ओल्ड एंड वीक, लेकिन अब वो क्या है? टू ओल्ड, जब जिसके साथ टू लग जाता है वो नेगेटिविटी शो करता है, यानी बहुत ज़्यादा बूढ़ा, और वीक कमज़ोर हो गया है। टू हेल्प मी, मेरी मदद करने के लिए। एंड डू माई वर्क, मेरा काम करने के लिए। हिज स्पीड, उसकी जो स्पीड है, काम करने की जो गति है, स्पीड माने गति, हैज़ ऑल्सो स्लोड डाउन। हैज़ के साथ देखिए फ्रेंड्स, फिर से वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है। हैज़ स्लोड यानी कि कम हो चुकी है। एंड और ही गेट्स, वह हो जाता है, क्या हो जाता है? टायर्ड यानी थक जाता है। वेरी सून मीन्स बहुत जल्दी ही थक भी जाता है। ही कैन नॉट इवन टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ, वह नहीं सकता, इवन यहाँ तक कि टेक केयर यानी ख्याल, ऑफ हिमसेल्फ, वह खुद का ख्याल भी नहीं रख सकता है। ये बातें कौन सोच रहा है? ये बातें मुकुंद खुद से कह रहा है, मन में सोच रहा है नट्टू के बारे में। इफ़ आई लीव हिम अलोन, अगर मैं लीव छोड़ दूँ उसे, अलोन अकेला, अगर मैं उसे अकेला छोड़ देता हूँ। द अदर स्ट्रॉन्ग एनिमल्स, अदर दूसरे, स्ट्रॉन्ग ताकतवर जानवर, जो दूसरे ताकतवर जानवर हैं। एंड द विलेजर्स, और जो गांव वाले हैं। ऑलवेज हमेशा, ट्रबल परेशान, एंड स्केयर और डराएंगे, हिम अ लॉट उसे, मतलब कि क्या करेंगे उसको बहुत ज़्यादा, जो दूसरे गांव वाले हैं और जो स्ट्रॉन्ग एनिमल्स हैं उसको परेशान करेंगे और डराएंगे। नो वन लेट्स हिम टू ग्रेज प्रॉपरली, नो वन मीन्स कोई भी नहीं, लेट्स हिम उसे करने देगा, क्या करने देगा? टू ग्रेज, ग्रेज होता है चरना, घास चरना, उसे घास चढ़ने नहीं देगा प्रॉपरली ढंग से। एंड और
एवरीवन हर कोई, जस्ट स्टार्ट्स टू शो हिम अवे। जस्ट मीन्स बस, स्टार्ट शुरू करता है, शो हिम शो होता है भगाना, दूर कर देना, ठीक है, धक्का मार के आगे बढ़ा देना। शो हिम अवे मतलब हर कोई उसे भगाता है। इवन यहाँ तक कि आई एम अनेबल, मैं हूँ, क्या हूँ, अनेबल मतलब कि नहीं, लायक नहीं हूँ, टू प्रोटेक्ट उसकी रक्षा करने में, हिम वेल उसकी रक्षा करने में ठीक से लायक भी नहीं हूँ। गिव मी सम आइडिया गॉड, गिव मुझे, मी मीन्स मुझे, गिव मीन्स दो, मुझे दो, कुछ आइडिया दो भगवान, ठीक है। तो ये पूरा जो पैराग्राफ है यहाँ पे जो आपका मुकुंद है उसने सारी बातें सोची है उसके बारे में, लेकिन इसने यहाँ पे एक अच्छी बात सोची है कि आखिर उसका होगा कैसे, क्योंकि नट्टू ने उसकी बहुत सेवा की है, बहुत हेल्प की है इतने सालों में, अब वो कैसे करेगा। सडनली अचानक से, वन नाइट एक रात, मुकुंद फाउंड अ डेड टाइगर नियर द रिवर। मुकुंद फाउंड, फाइंड की सेकेंड फॉर्म है फाउंड, यानी कि पाया या मिला। क्या मिला? अ डेड टाइगर, एक मरा हुआ टाइगर मिला उसको, ठीक है फ्रेंड्स। नियर द रिवर, नियर होता है नज़दीक, रिवर के नज़दीक उसको एक अचानक से एक रात को टाइगर मिला, शेर मिला इसे हम कहेंगे। मुकुंद थॉट, मुकुंद ने सोचा, थॉट मीन्स सोचा, क्या सोचा? इफ़ नट्टू वियर्स दिस डेड टाइगर्स स्किन ही कैन स्टे सेफ। अगर नट्टू वियर्स पहनता है इस डेड टाइगर्स स्किन, मरे हुए टाइगर की खाल को पहनता है, ही कैन स्टे सेफ वह सकता है, स्टे रह सकता है, सेफ वह सुरक्षित रह सकता है। माई नट्टू विल स्केयर एवरीवन, मेरा नट्टू विल स्केयर, स्केयर होता है डराना, और विल के साथ लगा रहा है, फ्यूचर बता रहा है, फ्यूचर टेंस में शो हो रहा है ये सेंटेंस। मेरा नट्टू फिर डराएगा, एवरीवन यानी कि हर किसी को डराएगा, एंड और रूल दिस विलेज, रूल होता है राज करेगा, इस विलेज पर, इस गांव पर वो राज करेगा। एंड और ऑल द एनिमल्स इन द जंगल, और ऑल द एनिमल्स सभी जानवर पर भी वो राज करेगा, इन द जंगल जंगल में जितने जानवर हैं। मतलब उसका आइडिया क्या है? उस मरे हुए शेर की खाल को उसको पहनाना। नो वन कोई भी, विल बी एबल इस काबिल नहीं होगा, टू हार्म नुकसान पहुंचाने के, माय नट्टू देन तब मेरे नट्टू को कोई भी नुकसान पहुंचाने के काबिल नहीं होगा, क्योंकि जब वो शेर की खाल पहन लेगा तो सब उससे शेर ही समझेंगे और उससे डरेंगे। आगे देखिए फ्रेंड्स। मुकुंद वॉज वेरी डिलाइटेड, मुकुंद था, वेरी डिलाइटेड मीन्स बहुत खुश था, विद दिस आइडिया अपने इस आइडिया से बहुत ज़्यादा खुश था। एंड सून और जल्द ही मेड उसने बनाया, अ ड्रेस एक ड्रेस, किसके लिए? ड्रेस होता है एक तैयार कपड़ा, ठीक है, उसके लिए बनाया, ऑफ द टाइगर स्किन फॉर नट्टू, उस टाइगर की स्किन से, उस टाइगर की खाल से नट्टू के लिए एक ड्रेस तैयार कर दी। ही सेट नट्टू फ्री, उसने नट्टू को क्या कर दिया? सेट मीन्स छोड़ दिया, नट्टू को आज़ाद छोड़ दिया, टू रोम घूमने के लिए, एंड ग्रेज चरने के लिए, अलोन अकेले, इन द क्रॉप फील्ड्स, क्रॉप होता है फसलों, ठीक है, जो कोई फसल होती है, यानी कि जिन खेतों में फसलें उगी थी वहाँ पे उसको चरने के लिए, घूमने के लिए छोड़ दिया, एंड जंगल्स और जंगलों में भी, क्योंकि अब वो नट्टू ने क्या पहन चुका था? वो शेर की खाल पहन चुका था। एवरीवन हर किसी ने, हु सॉ नट्टू जिसने, सॉ मीन्स देखा, किसको देखा? नट्टू को, सेकंड फॉर्म है सी की। थॉट सोचा, थिंक की सेकंड फॉर्म है थॉट, हिम उसे क्या सोचा? टू बी अ बिग उसे एक बड़ा, स्ट्रॉन्ग टाइगर समझा, यानी कि एक बड़ा ताकतवर टाइगर समझा, एंड रैन अवे और भाग गया, इन फियर और डर के मारे वहाँ से वो भाग गया। नट्टू वॉज एबल टू ग्रेज एंड ईट द क्रॉप्स एंड ग्रास फ्रीली नाउ, नट्टू था एबल यानी अब इस लायक था, टू ग्रेज चरने के लिए, एंड और खाने के लिए, ईट द क्रॉप्स फसलों को खाने के लिए वो लायक था, एंड ग्रास और घास को भी खाने के लिए लायक था, फ्रीली आज़ादी से, अब क्योंकि अब उसे कोई भी क्या था? परेशान और तंग करने वाला वहाँ पर नहीं था। मुकुंद एंड नट्टू बोथ बिकेम वेरी हैप्पी बाय फूलिंग एवरीवन, मुकुंद और नट्टू बोथ यानी दोनों, बिकेम हो गए, क्या हो गए? ये बिकम की सेकंड फॉर्म में बिकेम, वेरी हैप्पी बहुत खुश हो गए, बाय फूलिंग एवरीवन, फूलिंग होता है
बेवकूफ़ बनाकर, हर किसी को बेवकूफ़ बनाकर वो दोनों खुश हो गए। एक दिन, इट वॉज़ अ हार्वेस्ट सीज़न, एक दिन की बात है, यह था, क्या था, अ हार्वेस्ट सीज़न। हार्वेस्ट का मतलब होता है जब फसलें पक जाती हैं तो उसको काटने का जो टाइम आता है उसको हार्वेस्ट सीज़न बोलते हैं, ठीक है। फसल की कटाई का टाइम था। अ फार्मर, एक किसान, वियरिंग अ ग्रे ब्लैंकेट, वियरिंग मीन्स पहना हुआ था, एक ग्रे कलर का ब्लैंकेट, कंबल पहना हुआ था, केम आया, टू द फील्ड, खेत में, वेयर जहाँ पर, नट्टू वॉज, नट्टू था, ऑल्सो ग्रेजिंग, नट्टू भी चर रहा था। जस्ट व्हेन द फार्मर बेंट डाउन, जस्ट जैसे ही, जब, व्हेन द फार्मर किसान, बेंट डाउन मीन्स झुक गया, नीचे की ओर झुक गया, टू वेज एंड प्लक सम क्रॉप्स, यानी काटने को और तोड़ने को कुछ फसल को झुका। नट्टू जो था, फूलिशली, बेवकूफ़ी से, फूलिशली होता है मूर्खता से, मिस्टूक, गलत समझ बैठा, मिस्टेक की सेकेंड फॉर्म है मिस्टूक मतलब गलत समझ लिया, किसको, दैट की, द बेंट फार्मर, जो झुका हुआ किसान था, वॉज एन एस लाइक हिम, नट्टू ने अपने बेवकूफ़पने से उस किसान को क्या समझा जो झुक के फसल काट रहा था, अपनी तरह एक गधा समझ लिया। नट्टू गॉट वेरी एक्साइटेड, नट्टू गॉट मीन्स हो गया था, वेरी एक्साइटेड मीन्स उत्तेजित हो गया था, टू सी देखकर, अ फेलो एज, एक साथी गधे को देखकर बहुत खुश हुआ, इन द सेम फील्ड, उसी खेत में, क्योंकि उसका कोई दोस्त तो था नहीं तो वो बहुत खुश हुआ नट्टू देखकर। ही स्टार्टेड टू, उसने शुरू कर दिया, ब्रे लाउडली, जैसे गधे रेंगते हैं ना, मतलब जो गधों की आवाज़ होती है, उसने वो खुशी के मारे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, विद जॉय यानी खुशी से। एंड, और, रैन क्लोज़र, और दौड़ा, क्लोज़र मीन्स नज़दीक, टूवर्ड्स मीन्स की तरफ, द फार्मर, उस किसान की तरफ दौड़ा। द फार्मर, जो किसान था, हर्ड, सुना, नट्टूज़ रियल वॉइस, नट्टू की असली आवाज़ को उसने सुना, एंड रियलाइज्ड, और उसे एहसास हुआ, दैट मीन्स की, इट वॉज एन एस, यह था एक गधा। ओ माई गॉड, ओ ए मेरे भगवान, दिस वॉज नॉट अ टाइगर, यह नहीं है, यह शेर नहीं था, हु वुड किल मी, जो मुझे मारने वाला था, बट लेकिन, ही वॉज एन एस, वह था एक गधा, हु वॉज ग्रेजिंग, जो चर रहा था, वॉज ग्रेजिंग चर रहा था, एंड फिनिशिंग, और फिनिश यानी ख़त्म कर रहा था, क्रॉप्स को, फसलों को, इन माई फील्ड्स यानी कि मेरे खेतों में, मेरी फसलों को वो ग्रेज कर रहा था और फिनिश कर रहा था, सिंस यानी काफ़ी टाइम से, सो मैनी मंथ्स यानी कई महीनों से वो ये काम कर रहा था। उस किसान को ये बात समझ में आ गई थी। मुकुंद, हाउ डेयर यू, मुकुंद, हाउ डेयर यू मीन्स, हाउ डेयर यू का मतलब होता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, एंड योर एस, और तुम्हारे गधे की, ट्राई मीन्स कोशिश करने की, टू फूल हमें बेवकूफ़ बनाने की, एंड स्केयर और डराने की, एवरीवन, मतलब उसने बोला मुकुंद तुम्हें और तुम्हारे गधे की हिम्मत कैसे हुई कि सबको फूल बनाने की, बुद्धू और डराने की। नाउ अब, यू वेट, तुम इंतज़ार करो, एंड वॉच, देखो, व्हाट आई डू नेक्स्ट, व्हाट मीन्स क्या, आई मैं, डू करता हूँ, नेक्स्ट मैं, अब मैं क्या करता हूँ, अगला मैं अब क्या करता हूँ। द फार्मर, जो किसान था, बैबल्ड यानी खुद से बड़बड़ाया, टू हिमसेल्फ यानी खुद से वो बड़बड़ाया, इन डीप एंगर, बहुत गुस्से में था, उसने सारी बातें खुद से करी। ही क्विकली किल्ड नट्टू, उसने जल्दी से किल्ड मार दिया, किसको, नट्टू को। तो मॉरल क्या है स्टोरी का, इवन 1,000 डिस्गाइजेस कैन नॉट चेंज योर वन रियल आइडेंटिटी, इवन 1,000 डिस्गाइजेस मतलब आप चाहे तो, डिस्गाइज होता है भेस बदलना, आप 1000 बार भी अगर आप भेस बदल लें, कैन नॉट चेंज तब भी नहीं बदल सकता, योर आपकी, वन रियल आइडेंटिटी जो आपकी असली पहचान होती है वो कभी नहीं बदलती, चाहे आप कितनी बार भी अपने आप को बदलने की कोशिश करें। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि दिस वाज द स्टोरी, ये स्टोरी थी आज की, नट्टू एंड हिज फेट, बहुत अच्छी थी। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई होगी तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हाँ, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।